हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे एग्ज़ाम को शेड्यूल कर दी है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम अगस्त माह में आपका संपन्न होने की चांसेज है, लेकिन अगस्त में नहीं, यहाँ पे सितंबर में आप सभी का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगी और यहाँ पे नोटिफिकेशन पीपीएससी ने जारी कर दी है। अब रही बात इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितने दिन यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कल के डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई और 2019 के जो एग्जामिनेशन हैं, जितने भी 2019 में 2/3/4/ ये 4 वैकेंसियाँ जो है कि 19 में आपका आई थी। और जो भी आपने फॉर्म को जो विज्ञापन संख्या यहाँ पे वी संख्या देख पा रहे हैं, वी संख्या विज्ञापन संख्या, इसका एग्जामिनेशन अब जो है कि 24 से लेकर और 25 यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब जो यहाँ पे एग्जामिनेशन इसका मार्च में ही होना था, 2021 के मार्च में, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया। अब जो है कि इसका फिर से डेट यहाँ पे शेड्यूल किया गया। अब जो प्रथम विज्ञापन संख्या था 2019 का असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, इसका जो है कि 24 और 25 सितंबर को यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। और जो विज्ञापन संख्या 2 है, उसके 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, 3 की जो वैकेंसी है जिसमें सिविल की वैकेंसी थी, और फिर 4 की जो वैकेंसी है मैकेनिकल की। तो यहाँ पे सिविल की 2 वैकेंसी आई थी यहाँ पे, तो विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत, और दूसरी जो वैकेंसी थी 3/2019 के अंतर्गत। और इसके अलावा 2 यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 2 ये था आपका इलेक्ट्रिकल का, और विज्ञापन 4 यानी कि यांत्रिक का। तो ये आपकी वैकेंसी अपडेट था, काफ़ी पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा आपको रिकॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन अब कंडक्ट होंगे, ये सारे का विज्ञापन संख्या 2 का, 3 का और 4 का, इसका जो एग्जामिनेशन एक ही दिन यानी कि 2 दिन, यानी कि सभी का 2 दिन 26 और 27 का होगा। और सिर्फ एक वैकेंसी का यानी कि विज्ञापन संख्या 1 का यहाँ पे एग्जामिनेशन 24 और 25 को यहाँ पे कंडक्ट होंगे। और बाकी जो बचा 2, 3, 4, इसका 26 और 27 को यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। ये सारे आपका अगस्त नहीं, अगस्त के बाद यानी कि सितंबर में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। देख पा रहे हैं 25/9 है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रही बात है कल के डेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई। अब यहाँ पे रही बात सिलेबस पैटर्न क्या होने वाला है। अब मात्र आपके पास अगस्त और सितंबर 20 दिन उधर, और यहाँ पे 10 से 15 दिन यहाँ पे जुलाई आपको बचा। तो इस बीच कैसे आपको तैयारी करना है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो आते हैं सिलेबस के ऊपर। पहले ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2019 में सिलेबस यहाँ पे चेंज किया गया था। अब जो सिलेबस होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं अनिवार्य विषय क्या है, यानी कि जो सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों के लिए यहाँ पे है, तो इसका अनिवार्य विषय क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों आपको क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे जो 35 या जो भी होगा, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ पे देखना होगा कितना मार्क्स आपको मिनिमम गेन करने हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी मिनिमम मार्क्स है उसको आपको गेन करने ही होंगे, अन्यथा जो आपका जो कॉपी है आगे चेक नहीं हो पाएगा। तो ये रही क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको पास करना अनिवार्य है, हिंदी और अंग्रेजी। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इंग्लिश और हिंदी, तो आपका पेपर मिल जाएगा। रही बात अब सामान्य अध्ययन, अब इसमें जो जीके टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ये आपका 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। और सामान्य अभियंत्रण यानी कि जनरल इंजीनियरिंग भी आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, ये भी अवधि 1 घंटे के होंगे और ये भी 100 मार्क्स के होंगे। अब तो यहाँ पे 2 पेपर यहाँ पे क्वालिफाइंग है, इसका यहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं होगा, मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब यहाँ ऐड होगा तो 2 पेपर यहाँ हो गया,
यानी कि 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अब ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक पेपर है, यानी कि जो यहाँ पे बात कर ले जिस भी बैकग्राउंड से हैं, सिविल के हैं, यांत्रिक के हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के हैं, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे तो सामान्य अभियंत्रण सभी के लिए एक था, और यहाँ पे अलग अलग अपने ब्रांच पेपर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिविल वालों के लिए सिविल 2 पेपर आ जाएंगे 200 के, फिर यहाँ पे यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, और फिर यहाँ पे आपको बता दूँ इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पेपर 200 अंक यहाँ पे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पेपर हो जाएंगे 400 अंक के। अब यहाँ पे जो कुल कोडिंग यहाँ पे किया गया है 3 + 4 + 5 6, देखिए 3 पेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, सामान्य अध्ययन ए वाले आपको ऐड होंगे, फिर 4 वाले ऐड होंगे, यदि आप सिविल से है तो 5 6 ऐड होंगे, यानी कि इस तरीके से 100 100 100 100 मिलके चारों मिलके आपको 400 अंक यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का मार्क्स ऐड होगा, और 2 का यहाँ पे ऐड नहीं होगा, लेकिन 1 पेपर भी आपको देना अनिवार्य होगा। इसी तरह यदि मैकेनिकल वाले होंगे तो आपको सिविल के बदले मैकेनिकल का ऐड होगा, यदि इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ये दोनों पेपर ऐड होंगे। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। अब लोग आपको कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस सेट आपको करने होंगे। किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो आपको टेस्ट यहाँ पे देना, इस दौरान अंतिम रूप से आपको टेस्ट दें और आप लोग फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। अभी भी समय है 2 मंथ का, अच्छे से तैयारी करके आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें तो कोई ख़ास यहाँ पे ख़ास तरह के यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, मीडियम यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जनरल अध्ययन में आपको जीके जो करंट अफेयर्स इशू और जो भी करंट से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ पे देखना होगा, कैसे आपको क्वेश्चन उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का अपना अपना ब्रांच से यहाँ पे पेपर होंगे। सामान्य अभियंत्रण में आपका जो पेपर होगा इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि बेसिक क्वेश्चन इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे जो मिक्स होंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों में जो कॉमन होते हैं उसको यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो आई होप कि सारे यहाँ पे जो डाउट है क्लियर हो चुके होंगे। कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, बहुत सारे यहाँ पे आप सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू।